हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रणव जैन, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 की जो प्रकाश चैप्टर चल रहा था उसी का आगे हम लोग और नए बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने चल रहे हैं रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन क्षमता आप लगा सकते हैं यदि लगाने की इच्छा है। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, रेखीय आवर्धन तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासों में क्या किए हैं, अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि इस पर जो फार्मूला बना था आप लोग जानते भी हैं कि ये जो फार्मूला बना था यम बराबर एच डैश बटे एच, यही बना था। लेकिन वहाँ जो दर्पण में था वहाँ पर मेरा यहाँ क्या था, माइनस था। ध्यान है, तो वहाँ माइनस था लेकिन यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। और इसी का हम दूसरा रूप क्या बताए थे, इसी का हम आपको दूसरा रूप क्या बताया था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक उम्मीद, v बटे u बताए थे। क्या v बटे u बताया था मैंने वहाँ पर दर्पण पर। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा और सेम परिभाषा वही होगी। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी, या हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वस्तु की दूरी। लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी, लेंस द्वारा वस्तु की दूरी। तो ये जो दोनों दूरियां हैं, बस इसमें आपको ये ध्यान देना है, इसमें बस आपको ये ध्यान देना है कि ये मान किस में होता है, पॉजिटिव में होता है कि निगेटिव में होता है। तो ये जो बात है, जैसे कि इसकी यदि परिभाषा लिखा जाए या बनाया जाए तो इसको आप लोग लिख सकते हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी। क्या, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी के, यहाँ पर हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात, जैसा कि आप लोग अनुपात का चिन्ह पढ़े होंगे, इस प्रकार होता है। अगर यही 4 बिंदु दे दिया जाए, यानी 4 बिंदु दे दिया जाए, ये होता है हमारा क्या, समानुपात होता है। क्या, समानुपात। फिलहाल समानुपात यहाँ हाई स्कूल में नहीं दिया गया है, यदि दिया रहेगा तो उसकी भी हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ आप लोग देखिएगा, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी, क्या, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी के अनुपात को, लेंस के द्वारा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। जैसा किसी की इसके एक और परिभाषा बन सकती है, यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिए, द्वारा हटा दीजिए, तो यहाँ ये हो जाएगी लेंस के प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस के वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय आवर्धन क्षमता कहेंगे। बस इस पे क्या होता है, शब्दों का खेल होता है। यदि शब्दों पर आप लोग कमांड कर लिए तो आपकी परिभाषा क्या होती है, बहुत अच्छे रूप से क्या की जाती है, बनाई जा सकती है। और जैसा कि ये जो है एच डैश, ये जो एच डैश है दोस्तों, ये क्या होती है, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है। क्या, ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है। और ये क्या होती है, वस्तु की लंबाई होती है, जिसका हम लोग शुद्धिकरण करते हुए लिख देते हैं v/u। लेकिन यहाँ मान देखना है ध्यान से कि ये क्या होंगे, पॉजिटिव रखे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जैसा कि इसी पे हम कुछ नए बिंदु को लिखते हैं, कुछ नए बिंदु को लिखते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक टेबल मैं बनाया हूँ, इसके अंतर्गत एक टेबल मैं बनाया हूँ। देखिएगा, उससे आप लोग को
ये क्लियर हो जाएगा। यदि मान 1 से अधिक हुआ तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यदि 1 से छोटा हुआ तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये 3 कंडीशन मैं बनाया हूँ जिसके माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा कि मान जब माइनस में आता है तो उस वस्तु का आकार किस प्रकार बनेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि इसको हम लोग एक टेबल बनाते हैं, देखिएगा बहुत छोटा टेबल है। यहाँ हम लोग एक तरफ लिख देते हैं आवर्धन का परिणाम। क्या आवर्धन का परिणाम। एक तरफ हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ 3 बिंदु को देखना है, 3 बिंदु से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ 1 हो जाए, बराबर क्या दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, और यही जो मान है इस प्रकार हो जाए। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझा दे रहे हैं। चलिए इस पर एक बार हम लोग गौर करते हैं। जैसा कि इसमें आपको ये ध्यान देना है, जब मान लीजिए कि आवर्धन क्षमता का जो परिणाम आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा, मान लीजिए कि आपका आंसर कितना आ गया 1। जब 1 आएगा आपका आंसर तो आपका आकार क्या रहेगा, वस्तु के बराबर लिखा जाएगा। यानी कि जो वस्तु का आकार रहेगा वो क्या रहेगा, इसके परिणाम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसके परिणाम क्या रहेगा, बराबर। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार क्या रहेगा, इक्वल माना जाएगा। प्रतिबिंब का जो ये प्रतिबिंब का आकार है वही वस्तु का भी आकार क्या होगा, इक्वल माना जाता है। यदि मान लीजिए कि यही जो परिणाम है ये जो है वस्तु का आकार जो है, मान लीजिए कि ये जो मान आएगा 1 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। क्या छोटा हो जाए। यदि यही मान इस तरफ होता तो 1 क्या होता, 1 के मान से जब अधिक हो जाए ये प्रोसेस होगा। जब ये मान 1 से क्या हो जाए, कम आए, तो वस्तु जो प्रतिबिंब का आकार है और वस्तु का आकार में डिफरेंट ये होगा कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा रहे, किसके, वस्तु के आकार से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये ध्यान देना है। उसी प्रकार जब परिणाम हमारा क्या हो जाए, 1 से क्या हो जाए, अधिक आ जाए, 1 से अधिक आ जाए, तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब का आकार बन रहा है, वो जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा, मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब का आकार दिया है, लेकिन जो वस्तु का आकार बनेगा वो प्रतिबिंब का आकार से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। प्रतिबिंब का आकार मान लीजिए जो प्रतिबिंब का आकार बनता है वो अधिकतर देखा जाए तो उल्टा ही बनता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब ए या ए बी हो जाए, ए बी, तो ये प्रोसेस हो जाता था ए डैश और बी डैश। यानी कि जो डैशों में मान दिया जाए वो क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब माना जाएगा। और जो ऐसे वास्तव में दे दिया जाए ये वस्तु की क्या होगी, प्रतिबिंब माना जाएगा। यानी कि वस्तु का क्या आकार दिया जाएगा, सुनिश्चित कर देगा कि ये वस्तु है वाकई में। और ये जो इस प्रकार दे दिया जाए ये दर्शाया जाता है कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो ये 2-3 पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ये तीनों बिंदु यदि याद है आपको, हो जाएगा याद, बहुत ही आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। आपको अभी आपको बेनिफिट कहाँ पर होगा वो आप लोग देखिएगा, जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब।
जैसे कि इस पे हम एक प्रश्न करवा देते हैं, बहुत सिंपल तरीका है उस प्रश्न का। तो उस प्रश्नों के आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न कुछ कह दिया जाए, आपसे दे दिया जाए, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु की दूरी बताया जा रहा है, यानी कि वस्तु की दूरी, किस वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी, ये आपको समझना है। दूरी तो वहाँ आगे भी दी रहेगी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये आपको ये समझना है, ये आपको ये समझना है कि ये जो मान दिया है वस्तु की लंबाई दी है। क्या? लंबाई। तो लंबाई आप लोग जानते हैं, वस्तु की लंबाई क्या होती है? यच होती है। अगर यहीं पर प्रतिबिंब की लंबाई दे देता तो यहाँ क्या हो जाए? डैश हो जाता। क्लियर? तो यहाँ कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। अब ये जो मान दिया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ये मान दिया है, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। और ये आपको ध्यान देना है, मान लीजिए कि ये सभी मान किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में, राइट। यदि यही मान कोई मीटर में दे देता, या हमको मीटर में बनाकर हल करना पड़ता, या सेंटीमीटर में बनाकर हल करना पड़ता। जो भी मात्रक दिए रहेंगे, जो भी सेंटीमीटर मीटर दिए रहेंगे, उसको एक में कन्वर्ट कर क्या करेंगे हम लोग? बनाकर सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सभी मान क्या हैं? एक ही दिए हैं। तो इसी के आगे और देखा जाए, देखिएगा 2 सेंटीमीटर की वस्तु की अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। क्या रखी गई? वस्तु को रखा गया है। ये तो ये सभी शब्द आगे पीछे रख करके पूछा जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ ये आप क्या लिख सकते हैं? ये जो 12 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये जो 12 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, ये क्या है? ये है लेंस से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी अर्थात क्या हो जाता है? u। तो u बराबर कितना दिया है दोस्तों? मेरा 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या? 12 सेंटीमीटर दिया है, राइट। और उसी के आगे क्या बताया जा रहा है? यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है, यानी कि ये हमको ये डिनोट कर रहा है, यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ हमको एच डैश ज्ञात करना है। क्या? एच डैश, यानी प्रतिबिंब की लंबाई पूछ लिया ना, तो हमको एच डैश के मान ज्ञात करना है। तो इसी के आगे जो ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दिया है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, राइट। तो यहाँ हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। ये सभी मान जितने दिए थे, ये मैंने क्या किया? आपके सामने रखा और सभी बनाकर क्या किया? उसको समझाया। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या? ध्यानपूर्वक समझिएगा। आवर्धन बराबर यम बराबर होता है क्या मेरा? एच डैश बटे क्या होता है? एच, यही होता है। एच डैश बटे एच, यम बराबर हो जाएगी एच डैश बटे एच। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? एच डैश का मेरा मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जब हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एच डैश बराबर क्या हो जाएगा? यम इंटू एच। यम इंटू क्या हो जाएगी? एच, यही होगा ना। तो इसका प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, बहुत सरल प्रश्न है। अब देखिए जो एच डैश है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो एच डैश है बराबर यम इंटू एच। तो आप लोग जानते हैं कि इसी का एक दूसरा रूप और होता है, आप लोग जानते हैं क्या? v/u, राइट। यही होता है।
प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता ये कहते हैं। तो यहाँ ये होता है, ये हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यम बराबर v/u रख सकते हैं, यम बराबर v/u रख सकते हैं, यम बराबर क्या रख सकते हैं, v/u रख सकते हैं, इंटू एच है एच। तो यहाँ आप सभी मान क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए v का मान कितना दिया है, v का मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 हम लोग रख दिए, बटे क्या है, यानी कि u का मान कितना दिया, 12 दिया, 12 हम लोग रख देते हैं, इंटू है, इंटू h का मान क्या दिया है दोस्तों, h का मान मेरा कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप लोग सभी मात्रक यदि पुट करते चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमको मात्रक लास्ट में लिखने पर। मात्रक कब लिख करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जब सभी मात्रक क्या हो, अलग अलग। मान लीजिए कि यहीं पर किलोमीटर मीटर दे दिया जाए तो हाँ हम लोग मात्रक इसलिए रखते हैं क्योंकि जो किलोमीटर है उसको हम लोग तोड़ के काट करके ये प्राप्त कर सकते हैं कि मान मेरा जो आया है मीटर में आया है कि किलोमीटर में आया है कि सेंटीमीटर में आया है, ये सब हम लोग मात्रक रख करके तभी मालूम चलता। यहाँ नहीं रखेंगे तो भी चले क्योंकि यहाँ एक ही मात्रक दिया है। तो यहाँ एच का मान क्या दिया है, एच का मान मेरा 2 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 6 का नम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, कट गया, कितना है 1 सेंटीमीटर। यानी कि एच का मान जो आया मेरा, एच डैश का वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर आया। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जब आवर्धन क्षमता यानी कि इसके आवर्धन क्षमता का थ्रू यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई पूछे तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है वो अधिकतर 0 से लेकर के 2 की ही मध्य क्या होती आती है। यहाँ पर भी जो मान दिया था वो भी क्या दिया था, 0 से लेकर के 2 के बीच ही दिया था, 2 ही दे दिया। और यहाँ पर भी जो मान आएगा वो इसी के मध्य ही आने वाला है आंसर। इतनी बात क्लियर। तो ये हमको ये क्लियर हो गया कि ये जो मान है, जैसा कि ये जो एच डैश का मान है, इसका आकार कैसा होगा जब 1 के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं 1 का बराबर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब, ये तो हमारा क्या प्रतिबिंब की लंबाई है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, लेकिन जो वस्तु की लंबाई है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और आप लोग जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था कुछ समय पहले, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं वहाँ प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों क्या होंगे, बराबर माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आपके सामने क्या किया, रखा। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अब इसी के आगे क्या आता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर जो प्रोसेस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको हम रफ करते हैं। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ लेते हैं लेंस की क्षमता। क्या, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जैसे कि आपका जो डायोप्टर वाला फंक्शन रुका है उसको मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, इसको बता करके रफ करें। तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता भी इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये भी क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि यदि देखा जाए इसमें बिंदु ये आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभिसारी का अर्थ होता है क्या, एकत्रित करना। एकत्रित होता है क्या, एकत्रित होता है। और अपसरित होता है, एकत्रित वो हो गया तो ये क्या होगा, इसका अर्थ होता है फैलाना। तो ये जो दो बिंदु हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, लेंसों द्वारा प्रकाश को अभिसारी तथा अपसारी करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंसों द्वारा प्रकाश किरण को
लेंसों द्वारा प्रकाश किरण को अभिसारी अर्थात एकत्रित करना तथा अपसारित अर्थात फैलाने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता कहते हैं। ये होता है P बराबर होता है क्या? P बराबर होता है, ये फार्मूला बनता है इसका। P बराबर हो जाता है बहुत नॉर्मल तरीके से, P बराबर हो जाता है 1/F। F ये क्या रहेगा? मीटर में मान रहता है क्या? किस में रहेगा? मीटर में रहता है मान। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये हमको एक बिंदु और मिला कि ये जो होता है यानी कि लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। और इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। क्या? डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं। तो ये सभी आपको बातों क्या करना है? ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिएगा, इससे जो संबंधित प्रश्न रहेंगे वो हम लोग आने वाले क्लासों में डिस्कस करेंगे और वहीं से देखेंगे एक बिंदु, जहाँ तक उम्मीद एक ही बिंदु छूट रही है उसको करवाने के बाद उसी क्लास में हम लोग हो सकेगा तो लॉन्ग वीडियो बना करके NCERT सवाल न्यूमेरिकल क्या करेंगे, विस्तार रूप से आप क्या करेंगे, सामने रखेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।